परफेक्शनिस्ट बोलेंगे कि परफेक्शन लाना इजी नहीं है। इसमें काफी सोचना पड़ता है, काफी समय लगाना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग तो इसलिए परफेक्शनिस्ट होना चाहते हैं कि कहीं उन्हें एक सुपीरियॉरिटी फीलिंग आती है ये परफेक्शनिस्ट टैग लाने से। थॉमस करन और एंड्रयू हिल ने 1989 से 2016 के बीच एक स्टडी किया था जिसे कहते हैं मेटा एनालिसिस ऑफ रेट ऑफ परफेक्शनिज्म, जहां सबसे पहली बार अक्रॉस जनरेशन राइज ऑफ परफेक्शनिज्म के ऊपर स्टडी हुई और उन्होंने पाया कि हर 10 साल में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में परफेक्शनिज्म बढ़ रही है। तो क्या इसका ये मतलब है कि नई जनरेशन जो है पुरानी जनरेशन से अच्छी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि परफेक्शनिज्म जो है वो दो धार की तलवार है। इट्स ए डबल एज स्वॉर्ड। एक तरफ वो आपको मोटिवेट करती है आगे बढ़ने के लिए और दूसरी तरफ वो अननेसेसरी एंजाइटी और समय आपका लेती है। जिस तरह से ब्यूटी जो होती है वो देखने वालों के आंखों में होती है, उसी तरह से परफेक्शन भी जो होता है वो देखने वालों की आंखों में होता है। तो जो आपको परफेक्ट लगता है वो जरूरी नहीं कि दूसरे को भी परफेक्ट हो। बहुत सारे प्रोफेशनल्स जो होते हैं काफी समय बिताते हैं अपने पावर पॉइंट को परफेक्ट बनाने में, और वो मीटिंग में 4-5 मिनट में वो पूरा प्रेजेंटेशन ओवर हो जाता है और किसी को बाद में याद भी नहीं रहता है कि वो स्लाइड किस तरह की थी। तो बहुत बार ये देखा गया है कि लोग जो है परफेक्शन लाने में अननेसेसरी काफी समय और काफी अपना एफर्ट लगा देते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब सर्च इंजन लॉन्च हुआ था तो क्या वो फर्स्ट टाइम में ही परफेक्ट था? या फिर स्पेस लॉन्च व्हीकल जब गया था क्या वो फर्स्ट टाइम में ही परफेक्ट था? कोई भी चीज आप देख लीजिए, क्या वो फर्स्ट टाइम में ही परफेक्ट होती है? बिल्कुल नहीं। और इसीलिए विंस्टन चर्चिल ने कहा है कि परफेक्शन इज द एनिमी ऑफ प्रोग्रेस। हाँ, अगर आप परफेक्शन लाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी प्रोग्रेस हिंडर होती है, कहीं ना कहीं आपका करियर ग्रोथ हिंडर होता है। मैं अपने ही एग्जाम्पल लेता हूं। जब मैंने इंग्लिश का यूट्यूब चैनल लॉन्च किया था तो सबसे पहला वीडियो के ऊपर काफी सारे मेरे फॉर्मर कलीग्स और फ्रेंड्स का कमेंट आया कि कंटेंट तो अच्छा है लेकिन वीडियो क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए, कैमरा वैसा होना चाहिए, तुम्हें स्क्रीन इस तरह से लगानी चाहिए। जिन सब चीजों को मैंने जो है स्वीकार किया और उस पर इंप्रूव किया। लेकिन कुछ जो परफेक्शनिस्ट थे उन्होंने एक कमेंट दिया, ऐसी जल्दी भी क्या थी कि तुम्हें ये पहला वीडियो लॉन्च करने की? यू शुड हैव वेटेड एंड मेक इट मच बेटर टुगेदर विद थंबनेल, जिससे कि तुम्हारा जो फर्स्ट इंप्रेशन हो वो काफी अच्छा हो। लेकिन मैं परफेक्शनिस्ट माइंडसेट का नहीं हूं, तो मैंने उनका सुना और धीरे धीरे करते करते अब तो हमारी 150 से भी ज्यादा वीडियोस हैं इंग्लिश चैनल में और उनमें परफेक्शन काफी आगे आ गया है। इसी तरह जब मैंने अपनी पहली किताब का पहला मैन्युस्क्रिप्ट पब्लिशर को भेजना शुरू किया तो कुछ लोगों से मैंने रिव्यू कराया और उनका भी यही कमेंट था कि इतनी जल्दी क्या है पब्लिशर के पास भेजने के लिए, तुमको इसको और अच्छा करना चाहिए। और आज मैंने 4-4 किताबें पब्लिश की हैं जो कि करियर और प्रोफेशनल ग्रोथ पे है। जब मैं बॉलीवुड गया था और एक्टिंग क्लास में एनरोल हुआ था, उस समय एक्टिंग क्लास के ही दौरान मैं ऑडिशन में जाता था और ऑडिशन जो है उसमें बहुत बार मैं रिजेक्ट हो जाता था। उस समय भी परफेक्शनिस्ट लोग मुझे यही कहते थे कि एक्टिंग कोर्स पूरा खत्म हो जाने दो, उसके बाद से तुम जो हो वो एक्टिंग के लिए ऑडिशन देना, तभी सेलेक्ट होगे, नहीं तो तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन खराब हो जाएगा। लेकिन उस दौरान ही मुझे बाटला हाउस में जज का रोल मिला, जो जॉन अब्राहम की मूवी थी जो कि 100 करोड़ बॉलीवुड में क्रॉस की थी। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप समझे कि परफेक्शन इज द एनिमी ऑफ प्रोग्रेस। थॉट चेंजर ब्लॉग ने बड़ा अच्छा से कैप्चर किया है कि परफेक्शन इज रिजिड, यानी कि वो बड़ा फिक्स रहता है, और प्रोग्रेस जो होता है वो बड़ा फ्लूइड और ओपन होता है। परफेक्शन जो होता है वो थका देता है, जबकि प्रोग्रेस जो है एक उत्साह बढ़ाता है। परफेक्शन जो होता है वो मास्क होता है, वो लुका छिपा रहता है कि क्या आदमी काम कर रहा है पता नहीं चलता है, लेकिन प्रोग्रेस जो है सबको दिखता है कि हाँ कल ये काम हुआ था, आज ये हो रहा है और कल वो होएगा। और परफेक्शन जो होता है वो फॉल्ट फाइंडिंग जैसा होता है कि क्या चीज खराब है जिसको हम अच्छा करें, और प्रोग्रेस जो होता है वो वर्किंग एंड इंप्रूविंग होता है कि इसको मैं किस तरह से आगे बढ़ाऊं। 1908 में परफेक्शनिस्ट क्लॉड मोने, जो एक फेमस पेंटर था, उसने अपनी 15 पेंटिंग्स डिस्ट्रॉय कर दी जो अगर आज होती तो वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ की होती, क्योंकि उसने कहा माई लाइफ इज ए फेलियर और मैं इन सब पेंटिंग को डिस्ट्रॉय करना चाहता हूं जिससे कि जब मैं डिसअपियर हो जाऊं तो लोगों को ये ना लगे कि ये किस तरह का फेलियर पेंटर था और उसने क्या पेंटिंग बनाई है। तो इस तरह का जो ऑब्सेशन होता है परफेक्शनिज्म को लेकर के, उससे कभी कभी एक बुरा प्रभाव पड़ता है आपके मेंटल हेल्थ पे। सारा ईगन ने कहा है कि देयर आर स्टडीज दैट सजेस्ट दैट द हायर द परफेक्शनिज्म इज, more psychological disorders you are going to suffer।
तो आप मेरे वीडियो को अंत तक देखें, जहां मैं आपको 4 हैबिट्स बताऊंगा, जहां आप समझ जाएंगे कि आपको परफेक्शनिज्म का रास्ता छोड़ करके प्रोग्रेस का रास्ता देखना चाहिए। और अगर आपने अब तक मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, देन यू प्लीज डू इट। पहला, प्रोग्रेस इन फेलियर। 1979 में इंडिया ने फर्स्ट स्पेस लॉन्च व्हीकल बनाया और उससे उसने रोहिणी सैटेलाइट को अपने स्पेस में लॉन्च किया, जो कि कुछ देर बाद बे ऑफ बंगाल में क्रैश हो गया। एपीजे अब्दुल कलाम ने उस समय कहा था, एक बड़ी मोटिवेशनल स्पीच दिया था कि इस फेलियर से हम क्या क्या चीजें सीख रहे हैं। और उसके जस्ट 1 साल बाद इंडिया सक्सेसफुली स्पेस में गया था और वो 6th नेशन बना था जो कि स्पेस में पहुंच सकता था। तो बहुत बार आप जो भी काम करते हैं उसकी गलतियों से आप सीखते हैं, उससे ग्रो करते हैं, और ये करियर ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और परफेक्शनिस्ट जो होते हैं वो मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि उसमें कोई मिस्टेक हो और जिसके के कारण वो कोई नई चीज़ें और अच्छी चीज़ें नहीं सीख पाते हैं। सेकेंड, कैलिब्रेट योर स्टैंडर्ड। क्या वजह है कि परफेक्शनिस्ट जो है अपने काम को लुका छिपा के रखते हैं और वो दुनिया को बताना नहीं चाहते जब तक कि उनको लगे कि हाँ ये काम पूरा हो गया है। मैट प्लमर ने कहा है कि ए लॉट ऑफ परफेक्शनिस्टिक टेंडेंसीज आर रूटेड इन फियर एंड इनसिक्योरिटी। तो बहुत सारे परफेक्शनिस्ट होते हैं, उनको ये डर रहता है, इनसिक्योरिटी रहती है कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी अगर उनका काम जो है पूरा नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, परफेक्ट नहीं है। लेकिन जस्ट उसका उल्टा होता है। अगर आप कोई स्टार्टअप भी चला रहे हैं तो आप अपने प्रोडक्ट आइडिया को पहले कुछ एक प्रोटोटाइप या एक्सपेरिमेंट करके या कस्टमर फ्रेंडली कस्टमर को दे करके फीडबैक लेना चाहते हैं कि ये ठीक है कि नहीं, और उस आइटरेशन से आप प्रोडक्ट मार्केट फिट देते हैं। इस तरह का जो ट्रायल बैलून लोग करते हैं इनिशियल फीडबैक लेने का, ना कि वेट करने का कि मेरा काम पूरा परफेक्ट हो जाए, उससे टाइम सेव होता है, कॉस्ट सेव होता है, एफर्ट सेव होता है, और परफेक्शनिस्ट को ये अप्रोच अडॉप्ट करना चाहिए। तीसरा, कट डाउन रुमिनेशन। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू 2019 का एक आर्टिकल है, मेनी परफेक्शनिस्ट हैव ए प्रोक्लिविटी टू रुमिनेट। इसका मतलब है वो बार बार एक ही इश्यू पे सोचते रहते हैं और बहुत बार उन्हें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है। ऐसे तो सब लोगों की आदत सोचने की होती है, लेकिन परफेक्शनिस्ट की काफी ज्यादा समय तक और काफी ज्यादा सोचने की होती है विदाउट एनी आंसर। तो इस आर्टिकल ने 4 टिप्स दिए हैं। पहला, आइडेंटिफाई द ट्रिगर एंड बी अवेयर ऑफ इट। जब आपको लगे कि आप जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं और कोई आंसर नहीं मिल रहा है, तो आप उस ट्रिगर को आइडेंटिफाई कीजिए और उसको समझ लीजिए कि हाँ ये ट्रिगर है। दूसरा, आप डिस्ट्रैक्ट होइए, कुछ और काम कीजिए। और बहुत बार क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन के बाद जब आदमी आता है तो उसको नए आइडियाज, नए सजेशंस और नए चीजों से होता है, जिसके के कारण वो अपने काम को और अच्छा कर सकता है। और तीसरा, डू नॉट ट्रस्ट योर फर्स्ट रिएक्शन, क्योंकि अगर आप फर्स्ट रिएक्शन देखिएगा तो अधिकतर वो निगेटिव होता है कि ये चीज गलत है, ये चीज ठीक नहीं है। इसीलिए अपने फर्स्ट रिएक्शन को ट्रस्ट ना करें। और चौथा, थिंक पॉजिटिव अचीवमेंट्स ऑफ द पास्ट। जब आप इस तरह की समस्याओं में थे तब आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ था जिसके के कारण आपने इसको ओवरकम कर लिया था। और चौथी और अंतिम हैबिट है यूटिलिटी टाइम। परफेक्शनिस्ट को ये देखना चाहिए कि इस काम को करने के लिए क्या इतना ज्यादा समय जो आप लगा रहे हैं वो सही है कि नहीं। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि अगर आप पावर पॉइंट स्लाइड बना रहे हैं और 2, 3, 4 घंटा उसमें लगा रहे हैं, जबकि मीटिंग में वो 3-4 मिनट में ही ओवर हो जाएगा, और लोग जो है ये याद रखेंगे कि आपने क्या मैसेज दिया, क्या प्रॉब्लम था या क्या सॉल्यूशन था। तो कभी कभी आपको 10,000 फिट से देखना चाहिए कि ये जो काम है इसकी जो लाइफ है वो 5 मिनट है, 1 दिन है, 2 दिन है या 50 साल है, और उस हिसाब से आपको देखना चाहिए कि इसमें कितना समय आप लगाना चाहिए और कितना समय लगा सकते हैं। तो प्रोफेशनल्स, आपने देखा कि ये जो परफेक्शनिज्म का जो टैग है, जो कि आपको सुपीरियरिटी फीलिंग देता है, आपको अच्छा लगाता है, इस फास्ट पेस एज में ये कहीं ना कहीं आपके करियर ग्रोथ के लिए, आपके काम के प्रोग्रेस के लिए हानिकारक हो सकता है। तो आप इन 4 हैबिट्स को अडॉप्ट कीजिए और अपने करियर को फास्ट ट्रैक में लाइए। आई होप you like this video. Do like, share and subscribe to my channel. Thank you.